बच्चों आज आप लोग एकदम नया टॉपिक पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। एक बाइथिकस यंग एंथर बना होता है दो एंथर लोब से। हर एंथर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते थे। और बच्चों आपने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे, वो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल डिफरेंशिएट करके वह बदल जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में या पॉलन मदर सेल में या पीएमसी में, और ये डिप्लॉयड होता है बच्चों। ये क्या होता है बच्चों? डिप्लॉयड होता है। आपको याद रखना होगा इस बात को। अब बच्चों सुनिएगा, आपको एग्जाम में पूछेगा, 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम में पूछेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। बच्चों आपको जोश में बोलना होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस is the process of microsporogenesis is the process of formation of 4 microspore from meiosis of microspore mother cell inside microsporangium। बच्चों तो मैंने कहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, देखो बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बायोलॉजी में मैंने आपको बताया है। बायोलॉजी में जेनेसिस का मतलब होता है बनना, जेनेसिस का बनना, क्या चीज का बनना? माइक्रोस्पोर का बनना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है तो बता, बनना। क्या चीज का बनना? माइक्रोस्पोर का बनना। कहां बनना? माइक्रोस्पोरेंजिया में बनना। माइक्रोस्पोरेंजिया में किससे बनना? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनना। माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे बनना? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से बनना। माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से बनना। आपसे कोई पूछे बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, बच्चों आपसे कोई पूछे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है तो आप बोलोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 microspore from meiosis of microspore mother cell inside microsporangium। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहने का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर का बनना, यही कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने कहा बच्चों आपको कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर्स जो बनता है ना बच्चों, जानते हो 4 माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड रहता है क्लस्टर के रूप में। बच्चों उस क्लस्टर को जानते हो क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड या पॉलन टेट्राड। याद रखना, माइक्रोस्पोर टेट्राड या बच्चों पॉलन टेट्राड। ओके बच्चों एक बात और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये आपको क्वेश्चन बोर्ड का एग्जाम में आता है बच्चों कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? मैं आपको पहला लेक्चर में पढ़ाया था। गैमेटोफाइट का मतलब बच्चों होता है हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट का मतलब बच्चों डिप्लॉइड। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे मेल गैमेटोफाइट का पहला स्टेज क्या है? मैं पढ़ाया था आपको पहले भी, माइक्रोस्पोर। क्या पढ़ाया था? माइक्रोस्पोर। मैं पहले भी आपको पढ़ाया था बच्चों कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, बच्चों माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन is the first cell of male gametophyte।
मेल गैमेटोफाइट का यह पहला सेल है बच्चों, या कह सकते हो या मेल गैमेटोफाइट का यह पहला स्टेज है। मेल गैमेटोफाइट का बच्चों यह पहला स्टेज है। याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट का पहला स्टेज है बच्चों, एकदम याद रखिएगा। यह मेडिकल का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग क्या टॉपिक देख रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कैसे बच्चों मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है? तो मैंने आपको बताया बच्चों कि पॉलन ग्रेन क्या है। मैंने कहा बच्चों पॉलन ग्रेन क्या है? या मेल गैमेटोफाइट का पहला स्टेज है बच्चों, यानी कि बताओ मेल गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड का यह पहला स्टेज है बच्चों। अब बच्चों अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। कहने का मतलब जानते हो क्या हुआ बच्चों? कि आपका पॉलन ग्रेन बना और पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट हुआ। तो बच्चों अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि पॉलन ग्रेन बना और पॉलन ग्रेन बनने के बाद वह पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट होगा। पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट होगा बच्चों? तो हम लोग तो देख चुके हैं बच्चों पॉलन ग्रेन कैसे बना, ये तो देख चुके हैं हम लोग। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए बच्चों कैसे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है और कैसे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, ये टॉपिक हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, यह एक यंग पॉलन ग्रेन है। ये क्या है बच्चों? ये है यंग पॉलन ग्रेन। और आपको याद रखना यंग पॉलन ग्रेन है बच्चों, तो आपको बोलना है यंग पॉलन ग्रेन बच्चों एक सेल है। यंग पॉलन ग्रेन बच्चों क्या है? एक सेल है। कि पॉलन ग्रेन जो होता है ना वो जनरली क्या होता है? स्फेरिकल होता है। और स्फेरिकल होता है बच्चों तो इसका जो साइज होता है पॉलन ग्रेन का बच्चों वो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। 25 से 50 माइक्रोमीटर। पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होता है और इसका जो साइज होता है बच्चों वो 25 से 50 माइक्रोमीटर क्या करता है बच्चों? वेरी करता है। और बच्चों पॉलन ग्रेन जो होता है, यह जो यंग पॉलन ग्रेन, याद रखिए मैं यंग पॉलन ग्रेन की बात कर रहा हूं। यंग पॉलन ग्रेन जो बच्चों होता है ना, इसका के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। यंग पॉलन ग्रेन के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है बच्चों। आप क्या पढ़ते थे बचपन में? आप पढ़ते थे एक मैच्योर प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है बच्चों वो आपका साइड में होता है क्योंकि सेंटर में वैक्यूल होता है। लेकिन बच्चों यह पॉलन ग्रेन अभी यंग है, तो यंग पॉलन ग्रेन में न्यूक्लियस कहां होता है? सेंटर में। न्यूक्लियस कहां होता है? सेंटर में। और बच्चों यह न्यूक्लियस सेंटर में है और न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों डेंस साइटोप्लाज्म है बच्चों। और इस डेंस साइटोप्लाज्म में बच्चों जानते हो आपका अनसैचुरेटेड ऑयल्स होता है बच्चों। डेंस साइटोप्लाज्म में यंग पॉलन ग्रेन के डेंस साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों? तो मैंने कहा अनसैचुरेटेड ऑयल्स होता है और स्टार्च होता है बच्चों। और क्या होता है? स्टार्च होता है बच्चों। अब आगे बात करते हैं। कहता है बच्चों क्या कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसका वाल बच्चों 2 लेयर से बना होता है। पॉलन ग्रेन एक प्लांट सेल है ना बच्चों, तो सेल का दीवार होता है उसे सेल वाल कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन का जो बच्चों वाल होता है वह वाल बच्चों 2 लेयर से बना होता है, एक जाइंट इंटाइन। बाहर वाला एक जाइंट, बाहर वाला एक जाइंट, बाहर वाला एक जाइंट, अंदर वाला इंटाइन, अंदर वाला इंटाइन, अंदर वाला इंटाइन। पॉलन ग्रेन का वाल कितना लेयर से बना है? 2 लेयर से। बाहर एक जाइंट, बाहर एक जाइंट, अंदर टाइम। ओके बच्चों, और याद रखना बच्चों सेल वाल के नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। वो नहीं दिखाओगे तो चलेगा बच्चों, वो नहीं दिखाया जाएगा। सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, उसको नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है माइंड में। ऑलरेडी क्या होता है? अंडरस्टूड होता है माइंड में। ओके बच्चों, इसलिए बुक वाले सब नहीं दिखाते हैं ताकि टॉपिक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसीलिए हम लोग भी छोड़ देते हैं, हम लोग भी नहीं दिखाते हैं। तो बच्चों दिमाग में हमेशा याद रखना सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होगा और पॉलन ग्रेन का सेल वाल 2 लेयर से बना होता है, एक जाइंट, बाहर एक जाइंट, अंदर इंटाइन। अब सुनो बच्चों, कहता है क्या
एक जाइन जो होता है ना, ये बना होता है बच्चों स्पोरोपोलेनिन का। एक जाइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, एक जाइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। और आपका एनसीईआरटी बुक लिखता है स्पोरोपोलेनिन क्या है, यह मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों मैंने क्या कहा बच्चों, पॉलन ग्रेन का वॉल का आउटर लेयर जो एक जाइन है, ये बना होता है बच्चों आपका मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। ये आपका एनसीईआरटी बुक बच्चों मेंशन किया है। और याद रखने आपका एनसीईआरटी बुक लिखा है स्पोरोपोलेनिन जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड को विदस्टैंड कर सकता है, मतलब झेल सकता है। आपका स्पोरोपोलेनिन जो है ये बच्चों झेल सकता है स्ट्रॉन्ग अल्कली को। और बच्चों ये और झेल सकता है किसको, हाई टेम्परेचर को। किसको बच्चों, हाई टेम्परेचर को। तो बच्चों याद रखिए नेचर ने क्या किया, मान लो कोई प्लांट का एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, वो पॉलन ग्रेन मान लो हवा में डिस्पर्स हो रहा है, वो पॉलन ग्रेन हवा में डिस्पर्स हो रहा है बच्चों। तो बताइए बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया बच्चों, तो पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर जो बच्चों जो आपका पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, ये सब डैमेज हो सकते हैं, ये सब डैमेज हो सकते हैं बच्चों। तो कहता है क्या, ये सब वगैरह से बचाने के लिए बच्चों, इन्वायरमेंटल फैक्टर सबसे बचाने के लिए बच्चों नेचर ने क्या किया, पॉलन ग्रेन का वाल का, पॉलन ग्रेन का वाल का आउटर लेयर एक जाइन बनाया बच्चों। और यह एक जाइन, यह जो एक जाइन है बच्चों याद रखिएगा स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है, याद रखिएगा। अब बच्चों हम लोग आगे आते हैं, फिर से कहता है और पॉलन ग्रेन का वाल का आउटर लेयर एक जाइन आप जान गए स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। और पॉलन ग्रेन का वाल का जो इनर लेयर है उसे इंटाइन कहते हैं। इंटाइन बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सेलुलोज प्लस पेक्टिन। एकदम याद रखना बच्चों इंटाइन कैसे बना होता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। कि बच्चों पॉलन ग्रेन का वाल का वह रीजन, पॉलन ग्रेन का वाल का वह रीजन जहां एक जाइन या तो थिन हो या एब्सेंट हो, जहां एक जाइन थिन हो या एब्सेंट हो। बच्चों आप देखो यह एक पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का वाल का यह रीजन देखिए बच्चों, यहाँ पे एक जाइन नहीं मैंने बनाया है, यहाँ एक जाइन नहीं है बच्चों, यहाँ एक जाइन नहीं है बच्चों। तो कहता है पॉलन ग्रेन का वाल का वह रीजन जहां पे एक जाइन एब्सेंट है उसे हम कहते हैं या तो जर्म पोर या जर्मिनल फर्रो, या तो जर्म पोर या जर्मिनल फर्रो। अगर बच्चों ये राउंड शेप है, ये राउंड शेप है तो जर्म पोर हो गया बच्चों। अगर यह इलोंगेटेड है, अगर यह इलोंगेटेड है तो जर्मिनल फर्रो कहलाएगा, जर्मिनल फर्रो कहलाएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो आप एक बात याद रखिएगा कि आपका डाई आप हम बच्चों आप अभी क्या पढ़ रहे हो निराला सर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आप पढ़ रहे हो और आप जानते हो फ्लावरिंग प्लांट दो तरह के होता है, डाइकोट मोनोकोट, डाइकोट मोनोकोट, डाइकोट मोनोकोट। अब बच्चों मैंने कहा कि जो डाइकोट प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होता है, डाइकोट प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होता है बच्चों उसमें 3 जर्म पोर होता है। कितना जर्म पोर होता है बच्चों, 3 जर्म पोर होता है जनरली। क्या होता है बच्चों, जनरली। लेकिन बच्चों अगर मोनोकोट का पॉलन ग्रेन रहता, मोनोकोट प्लांट का पॉलन ग्रेन रहता बच्चों, तो मोनोकोट प्लांट का पॉलन ग्रेन में आपका एक जर्मिनल फर्रो होता है जनरली, एक जर्मिनल फर्रो होता है जनरली, जनरली। बच्चों याद हो गया, बच्चों याद हो गया। इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन में, इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन, हाँ बच्चों इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन के वाल के बाहर जानते हो एक येलो कलर का स्टिकी लेयर होता है, येलो कलर का स्टिकी लेयर होता है बच्चों, उसे पॉलन किट कहते हैं, पॉलन किट कहते हैं। जब बच्चों आप निराला सर गार्डन में आप जाओगे तो आपका जो फ्लावर वगैरह आपके स्किन वगैरह से टच हो जाएंगे तो आप देखना आपके यहाँ आपके स्किन वगैरह पे आपका पीला पीला लग जाता है बच्चों। हर पीला वो पीला नहीं होता है बच्चों, ये अलग पीला है। ये क्या है बच्चों, आपको ध्यान देना है,
तो मैंने क्या कहा कि जानते हो कि जो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन के वाल के बाहर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन के वाल के बाहर एक येलो कलर का स्टिकी लेयर होता है। उस स्टिकी लेयर को बच्चों पॉलन किट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलन किट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलन किट कहते हैं। अरे चिल्लाओ ना, बोलो रे, क्या कहते हैं? पॉलन किट कहते हैं। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब बच्चों याद रखना, वो पॉलन किट जो होता है वो बना होता है बच्चों लिपिड्स और कैरोटीनॉइड्स का, लिपिड्स और कैरोटीनॉइड्स का, लिपिड्स और कैरोटीनॉइड्स का। अब बच्चों फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कहता है क्या बच्चों? जानते हो क्या कहता है? सुन लीजिए। अब पॉलन ग्रेन का साइज ग्रो करेगा। पॉलन ग्रेन का साइज क्या करेगा बच्चों? पॉलन ग्रेन क्या इतने हमेशा इतना यंग ही रहेगा? हमेशा यंग ही रहेगा? नहीं ना। अब इसका साइज बढ़ेगा बच्चों। तो कहता है पॉलन ग्रेन जो होता है ग्रो करता है, पॉलन ग्रेन ग्रोज इन साइज। पॉलन ग्रेन बच्चों ग्रो करेगा, पॉलन ग्रेन ग्रो करेगा, पॉलन ग्रेन का साइज बढ़ेगा। अब जानते हो बच्चों, अब पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होने के कारण न्यूक्लियस जो सेंटर में था वो न्यूक्लियस बच्चों साइड में आ गया। न्यूक्लियस बच्चों साइड में आ गया। अब जानते हो बच्चों, न्यूक्लियस के साइड में आने के कारण न्यूक्लियस बच्चों साइड में आ गया। अब क्या होगा बच्चों? जानते हो अब क्या होगा? नहीं जानते हो। अब प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा, प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा। और जानते हो बच्चों, अब दो सेल में बदल जाएगा। बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल, बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहते हैं। छोटा वाला सेल जेनरेटिव सेल, छोटा वाला सेल जेनरेटिव सेल। तो बच्चों साइंटिस्ट का कहना है कि आपका चूंकि न्यूक्लियस जो साइड में आया, इसके कारण दो अनइक्वल साइज का सेल बना, दो अनइक्वल साइज का सेल बना बच्चों। बड़ा सेल कहलाया वेजिटेटिव सेल, छोटा सेल कहलाया जेनरेटिव सेल। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आपको बच्चों? और याद रखिए, मैंने एक टर्म यूज किया प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों? सुन लीजिए। प्रोटोप्लास्ट कहने का मतलब होता है बच्चों कि अगर आप सेल वाल हटा करके प्लांट सेल को बोलते हो, मतलब प्लांट सेल विदाउट सेल वाल, तो इसके लिए बच्चों टर्म यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या टर्म यूज करते हैं बच्चों? प्रोटोप्लास्ट। तो बच्चों देखो, भले ही पॉलन ग्रेन डिवाइड किया, दो सेल बना, बड़ा सेल वेजिटेटिव और छोटा सेल जेनरेटिव, लेकिन बताओ बच्चों पॉलन ग्रेन का जो वाल है वो तो ऐसा ही रह गया बच्चों। तो पॉलन ग्रेन का वाल तो देखो वही है एक जाइन और वही है एक इंटाइन, वही है एक जाइन, वही एक इंटाइन। तो कहने का मतलब, इसीलिए बच्चों मैंने टर्म यूज किया प्रोटोप्लास्ट। मैंने क्या टर्म यूज किया? प्रोटोप्लास्ट। तो मैंने ये कहा बच्चों कि आपका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड किया और दो सेल बनाया, बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल, छोटा सेल जेनरेटिव सेल बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बच्चों अब क्या होता है? कहता है बच्चों कि जो बड़ा सेल है बच्चों, जो बड़ा सेल ये जो आपका बड़ा सेल है, इस बड़ा सेल में जो न्यूक्लियस है बच्चों, यह न्यूक्लियस जो होता है ना थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। किसकी तुलना में बड़ा होता है बच्चों? तो जेनरेटिव सेल में जो न्यूक्लियस है उसकी तुलना में इसका साइज बड़ा होता है। और बच्चों इसका जानते, इसका शेप होता है इरेगुलर, शेप होता है इरेगुलर। जबकि जेनरेटिव सेल जो है बच्चों, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वह आपका क्या होता है? आपका स्फेरिकल शेप में होता है बच्चों। अब फिर ध्यान दीजिएगा, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। अब बच्चों एक और कंसेप्ट है, और ये क्या है बच्चों? तो ये साइटोप्लाज्म है। किसका साइटोप्लाज्म है? तो आप बोलोगे ये आपका वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है। और ये साइटोप्लाज्म किसका है बच्चों? ये साइटोप्लाज्म किसका है? तो बोलोगे जेनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है बच्चों। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं कि बच्चों जैसे ही बच्चों प्रोटोप्लास्ट डिवाइड किया तो बच्चों दो सेल बना, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। अब बच्चों जो जेनरेटिव
जेनरेटिव सेल होता है ना, ये जो जेनरेटिव सेल होता है बच्चों, जैसे जेनरेटिव सेल बना उसके चारों तरफ बच्चों एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है कैलोज, जिसका नाम है कैलोज, वह इसके चारों तरफ बच्चों बन जाता है। मैंने क्या कहा बच्चों, जैसे ही प्रोटोप्लास्ट डिवाइड किया और बच्चों वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल बना, और जेनरेटिव सेल जो बना बच्चों, अब जेनरेटिव सेल जो है इसके चारों तरफ कैलोज का एक लेयर बन गया बच्चों। कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका जिक्र आपका एनसीईआरटी बुक नहीं किया बच्चों, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। तो बच्चों वो कैलोज लेयर जानते हो, उसका काम क्या होता है ना कि आपका जेनरेटिव सेल को पॉलन ग्रेन का वाल के साथ अटैच करके रखना, पॉलन ग्रेन का वाल के साथ अटैच करके रखना। अब आप ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, तो बच्चों कहता है जो वेजिटेटिव सेल होता है ना बच्चों, इसका साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड होता है। मतलब बच्चों, मतलब मैं नहीं दिखाया हूं लेकिन आपको दिमाग में रखना है, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म बच्चों वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वैक्यूल्स में क्या होता है बच्चों, तो आपका रिजर्व फूड वगैरह प्रेजेंट रहता है। दूसरा बच्चों मैंने कहा जब जेनरेटिव सेल की मैं बात करूंगा तो जेनरेटिव सेल में बच्चों न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों आपका थिन अमाउंट होता है साइटोप्लाज्म का, मतलब साइटोप्लाज्म का अमाउंट बच्चों बहुत कम होता है जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब बच्चों हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं पढ़ाई को। अब कहता है जानते हो क्या बच्चों, अब क्या होता है उसके बाद, जो कैलोज का जो लेयर था बच्चों, कैलोज का जो लेयर था बच्चों जेनरेटिव सेल के ऊपर, वो कैलोज का लेयर बच्चों डिसॉल्व हो गया। कैलोज का लेयर बच्चों क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। जैसे ही बच्चों, जैसे ही जेनरेटिव सेल के चारों तरफ जो कैलोज का लेयर था, जैसे ही वो क्या हो गया बच्चों, आपका डिसॉल्व हो गया, उसी तरह से बच्चों ये जो जेनरेटिव सेल है बच्चों, ये इसका साइटोप्लाज्म में बच्चों फ्लोट करने लगा। किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लगा। वो ये देखिए बच्चों, ये जेनरेटिव सेल है, यह जेनरेटिव सेल जो है यह कहां फ्लोट करने लगा, तो ये बच्चों ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लगा। और जानते हो बच्चों, अब सुन लीजिए बच्चों, यह जो पॉलन ग्रेन है, बताओ बच्चों, पॉलन ग्रेन यह 2 सेल्ड स्टेज का है। यह पॉलन ग्रेन कितना सेल का है बच्चों, 2 सेल का है। आपको आज बताएंगे एक राज का बात, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जानते हो 60% फ्लावरिंग प्लांट में, 60% फ्लावरिंग प्लांट में एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है वो होता है बच्चों 2 सेल्ड स्टेज में। कितना सेल्ड स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में। तो पॉलन ग्रेन बच्चों अगर 2 सेल्ड स्टेज में है, समझ जाना, इसका मतलब बच्चों एक सेल हुआ जेनरेटिव सेल और एक सेल हुआ वेजिटेटिव सेल, एक सेल हुआ जेनरेटिव सेल, एक सेल हुआ बच्चों वेजिटेटिव सेल। ओके बच्चों, अब देखिए क्या होता है। तो बच्चों क्या हुआ, तो मैंने कहा आपको, ठीक, तो मान लीजिए बच्चों एंथर से 2 सेल्ड स्टेज वाला पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ बच्चों, और यह रिलीज होकर के बच्चों गया फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, कोई दूसरे फ्लावर के बच्चों स्टिग्मा पे गया। तो मेरा कहना है बच्चों कि एंथर से मान लीजिए पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ 2 सेल्ड स्टेज वाला। अब यह पॉलन ग्रेन बच्चों फ्लावर के स्टिग्मा पे गया। तो बच्चों जब फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, तुम्हें पता है ना स्टिग्मा न्यूट्रिएंट सीक्रेट करता है। पॉलन ग्रेन जो होता है ना बच्चों, वो स्टिग्मा जो न्यूट्रिएंट सीक्रेट किया उसको एब्जॉर्ब किया बच्चों, और एब्जॉर्ब करने के बाद जानते हो बच्चों, एब्जॉर्ब करने के बाद जानते हो जो पॉलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेल है बच्चों, पॉलन ग्रेन का जो बच्चों वेजिटेटिव सेल है, या उसको ट्यूब सेल कहते थे, तो उस वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल से बच्चों आपको जानते हो पॉलन ट्यूब निकल गया। क्या निकल गया बच्चों, पॉलन ट्यूब निकल गया। कहां से निकला, जर्म पोर वाला रीजन से निकला। कहां से निकला, जर्म पोर वाला रीजन से निकला। कहां से निकला, जर्म पोर वाला रीजन से निकला। तो बच्चों इसीलिए नाम पड़ा वेजिटेटिव सेल का ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल का नाम क्यों पड़ा ट्यूब सेल, क्योंकि आपका वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल से पॉलन ट्यूब निकलता है बच्चों। जो पॉलन ट्यूब जो बना बच्चों, अब उस पॉलन ट्यूब का जो दीवार है बच्चों वो सिर्फ इंटाइन का बना हुआ है। ये भी मेडिकल में आया हुआ है क्वेश्चन। पॉलन ट्यूब का जो दीवार होता है वो सिर्फ इंटाइन का बना होता है। पॉलन ट्यूब का दीवार क्या से बना होता है बच्चों, इंटाइन से बना होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पहला लेक्चर पढ़ा रहा था,
तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलन ट्यूब का जो टिप है उससे आपका एंजाइम्स निकलते हैं जैसे पेक्टिनेजेज, और वो एंजाइम्स बच्चों एक रास्ता बनाते हैं और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में बच्चों जाने का रास्ता बनाते हैं, और वही बच्चों पॉलन ट्यूब जो होता है ना स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से ओव्यूल के अंदर इंटर कर जाता है। ओके बच्चों, और आपको पता है बच्चों कि जो पॉलन ट्यूब जो बना, जैसे बच्चों बना पॉलन ट्यूब, तो बताओ जेनरेटिव सेल अंदर गया, और एक आपका ट्यूब से पहले तो ट्यूब न्यूक्लियस देख रहे हो बच्चों, कहता है जो ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस है बच्चों वो सबसे पहले बच्चों अंदर गया, उसके बाद कौन गया बच्चों, जेनरेटिव सेल। देख रहे हो, तो पॉलन ट्यूब का का जो टिप है बच्चों इसमें कौन है, सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस, उसके बाद बच्चों जेनरेटिव सेल। और जानते हो बच्चों फिर क्या होता है, यही जेनरेटिव सेल बच्चों ये बदल जाता है दो मेल गैमेट में, यही जेनरेटिव सेल दो मेल गैमेट बन गया। मेल गैमेट क्या होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड। मेल गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड। मेल गैमेट क्या होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड। तो यही बच्चों दो मेल गैमेट में बदल गया। किसमें बदल गया बच्चों, दो मेल गैमेट में। और याद रखना बच्चों, यह जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, यह ट्यूब न्यूक्लियस डीजेनरेट कर जाएगा, बाद में ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बच्चों, डीजेनरेट कर जाएगा। मतलब बच्चों जब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पहला लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने बोला था यही पॉलन ट्यूब दो मेल गैमेट को कैरी करता है। ये मत समझना ट्यूब न्यूक्लियस कैरी करता है, ये डीजेनरेट हो जाएगा बच्चों। यह जो पॉलन ट्यूब है बच्चों, यह आपका जो दो मेल गैमेट को बच्चों ले जाता है ओव्यूल के सिनर्जिड सेल के अंदर, और उसके आगे का प्रोसेस बच्चों आप पढ़ चुके थे, उसके आगे का प्रोसेस आपको मैं पहले पढ़ा चुका था बच्चों, है ना। चलिए तो बच्चों आज का क्लास मेरा कैसा लगा आपको, आप बताइए बच्चों, आज का क्लास आपको मेरा कैसा लगा बच्चों। अच्छा नहीं भी लगा तब भी पढ़ना पड़ेगा। हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो बच्चों एनर्जी लगा रहे हैं, क्यों एनर्जी लगा रहे हैं, तुम्हारे लिए लगा रहे हैं बच्चों, तुमको हर हाल में बच्चों पढ़ना है। तो आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया कैसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, कैसे बच्चों मेल गैमेट, पहले मैंने बताया कैसे मेल गैमेटोफाइट बना और कैसे उसका फिर डेवलपमेंट हुआ। तो बाय बच्चों, बाय।